दुनिया तब साथ देती है जब चेहरे पर मुस्कान होती है। आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुबह सुबह के 7 बजे वाले शो में आपका दोस्त मैं ईश नारंग कहानियां सुनाता हूँ। कहानी जो दिल के करीब हो, कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो एक संदेश दे, कहानी जो जीवन की सच्चाई से वाकिफ कराए। तो शुरू करता हूं मैं आज की कहानी। आज की कहानी है कुछ साल पहले की, लगभग 8-10 साल पहले की ये कहानी है। मेरा एक मित्र पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट के कार्यालय में जा रहा था और उसने मुझे ये कहा कि मुझे तत्काल में पासपोर्ट बनवाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल पाओगे? मैंने हामी भर दी और हम दोनों पासपोर्ट के ऑफिस में चले गए। और उस समय इंटरनेट पर फॉर्म नहीं भरा जाता था, पासपोर्ट का काम मैनुअल होता था। जब मैनुअल पासपोर्ट बनवाने के लिए हम पासपोर्ट के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर देखा बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सारा प्रोसेस था। हमने पासपोर्ट का फॉर्म वहां से कलेक्ट किया और उसको भरना शुरू किया, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। उस समय वहां पर दलालों का बहुत ही बोलबाला था। किसी को भी दलाल को पैसे देके पासपोर्ट जल्दी बनवाया जा सकता था, लेकिन हमारा मन ये था कि हम किसी को भी पैसे दिए बिना पासपोर्ट बनवाना चाह रहे थे। और हम दोनों जब पढ़े लिखे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी किसी को पैसे देने की। और हमने ये डिसाइड किया कि हम पासपोर्ट जो है स्वयं ही बनवाएंगे और स्वयं लाइन में लगकर पासपोर्ट का काम कंप्लीट करेंगे। और हमने इस सारे प्रोसेस में कुछ घंटे बीत गए। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो सिर्फ एक काम रह गया था कि हमने वहां पर पैसे जमा कराने थे। पैसे जमा कराने जब हम काउंटर पर पहुंचे तो 1 बज चुका था और हम लाइन में लगे हुए थे। और जब तक हमारा नंबर आता, पासपोर्ट लाइन पे जब तक हमारा नंबर आता, 2 बज गए थे। और वहां पर बैठे हुए बाबू ने खिड़की को बंद कर दिया और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे बड़ी मिन्नती की, उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है। कृपया फीस ले लीजिए, चंद मिनटों की ही तो बात है। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा खर्च कर दिया, पूरा दिन खर्च कर दिया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप स्वयं इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं और हम भी तो सुबह से काम कर रहे हैं। अब हमारा लंच का टाइम हो गया है और 2 बज चुके हैं। अब आपको कल ही आना पड़ेगा, कल आए बिना काम नहीं चलेगा। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो बाबू मानने को तैयार ही नहीं होता था। उसने खिड़की बंद की और अपना थैला उठाकर वहां से वो चला गया। मेरे मित्र ने कहा कि एक काम करते हैं, अब कल ही आएंगे, आज तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने कहा कि एक चांस लेके देखता हूँ। मैं उस बाबू के पीछे पीछे चल दिया। उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कैंटीन बनी हुई थी, उस कैंटीन में वो जाकर बैठ गया। उसने अपना थैला खोला, उसमें से अपना लंच बॉक्स निकाला और खाना खाना शुरू कर दिया। अकेले ही बैठकर वहां पर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। मैं भी उसके सामने वाली मेज पर, सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मैंने हल्की सी स्माइल उसके पास दी, उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन उसके जवाब में उसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो, लेकिन उसने अपने खाने का डब्बा खोला और खाना खाना शुरू कर दिया। और मुझे ये भी लग रहा था कि कल सुबह जब मैं दोबारा आऊंगा तो सबसे पहले दलालों का नंबर आएगा और हमारा नंबर कल भी शायद ना आ पाए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरा ये काम, मेरी जो फीस जमा होनी है, वो आज ही हो जाए।
लेकिन ये किस तरह से हो। और फिर मैंने उससे बातचीत करनी शुरू करी कि अब मुझे कल आना है, कल मैं सुबह फिर से आऊँगा। अगर आप थोड़ा-सा समय दे देते और मेरी फीस जमा कर लेते तो कितना बढ़िया होता। लेकिन बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां पर बैठा था और मैंने उसको एक बात की कि आप खाना खा रहे हैं, क्या मैं आपके लंच बॉक्स में से एक रोटी ले सकता हूं? उसने बड़े ही अनमने ढंग से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने वो रोटी ली और उसकी सब्जी में से लगाकर मैं खाने लगा। खाना खाते खाते मैंने उसको ये कहा कि तुम्हारे पास इतनी बढ़िया पोस्ट है, इतनी अच्छी कुर्सी पर बैठे हो, और तुम थोड़ा सा काम अगर मेरा कर देते, 5 मिनट ही लगने थे, तो क्या जाता। बोला भीड़ बहुत है यहाँ पर, आप सरकार को कहिए कि वो और मुलाजिमों को यहाँ पर अपॉइंट करे, जिससे ये काम बनना शुरू हो, लोगों को वापस ना जाना पड़े, अगले दिन की वेट ना करना पड़े। तो मैंने उसको कहा कि हम सरकार को ये कह भी देते हैं, एक एप्लीकेशन ऐसी लगा भी देते हैं, क्या और कर्मचारी यहाँ पर जब आ जाएंगे तो क्या आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? आज आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं, क्या आप उसकी कुर्सी की इज्जत करते हैं? ये बात सुनकर वो थोड़ा-सा सक-पका गया। असमंजस की स्थिति हो गई, कुर्सी की इज्जत? मैं समझा नहीं। मैंने उसको आगे बोलना शुरू किया कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी पर लोग पासपोर्ट बनवाना के लिए आते हैं। आपके पास बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस ऑफिसर और विधायक तक यहाँ पर आते होंगे। बोला जी बिल्कुल आते हैं, और ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर एक अहंकार का भाव आ गया कि मेरे पास बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं। तो इतने बड़े-बड़े लोग आते हैं, क्या आपने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी? या आप केवल पैसे लेते रहे और काम करते रहे? क्या इस कुर्सी पर बैठकर आप उनसे एक बहुत बढ़िया रिश्ता नहीं बना सकते थे? वो सोचने लगा और उसने मुझे कहा कि आप मुझे और डिटेल में बताएंगे? मैंने आगे बोलना शुरू किया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास जब इतने लोग आते हैं, आप उनसे अगर प्यार से बात करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर 2-4 मिनट आपको ज़्यादा भी बैठना पड़े, तो उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उनका काम बनाएँगे, तो आप सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी आपके पास है, आप किस-किस का काम बना सकते हैं। आपके व्यवहार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अकेले हैं। आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बहुत सारे मित्र भी नहीं हैं। क्योंकि अगर आपके अच्छे मित्र होते तो आप यहाँ पर कैंटीन में अकेले बैठकर खाना नहीं खा रहे होते। आपके साथ कोई ना कोई साथ में ज़रूर होता। ये बात सुनकर वो हैरान हुआ। और मैंने उसको ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार में भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी, क्योंकि आपके व्यवहार में वो चीज़ नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ा-सा और गंभीर हो गया और उसने एक बार फिर से ये कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे व्यवहार से परेशान होकर मेरी पत्नी मायके चली गई है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। तो तो मैंने उसको ये कहा कि आप थोड़ा-सा अपने अंदर अगर परिवर्तन लाएँगे, अगर बात को बढ़िया तरीके से कहेंगे, लोगों को कोऑपरेट करना शुरू करेंगे, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएँगी। उसको ये मेरी बात बहुत अच्छी लगी और वो खाना फिनिश करके उठा, बोला मैं आपका काम आज ही करूँगा, आप खिड़की पर पहुँचिए, मैं अभी आपकी फ़ीस जमा करूँगा। और वो फ़ीस जमा उसने अभी करी, हमारा वो काम बन गया। और इस बात को कई साल बीत गए और एक दिन दिवाली वाले दिन मेरे पास दिवाली की शुभकामनाओं के बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। उन बहुत सारे फ़ोन में एक फ़ोन मेरे पास आया जो नंबर मैं पहचानता नहीं था।
और उसने आगे से मुझे दीपावली की शुभकामनाएं दी और ये कहा, भाई साहब आपने मुझे पहचाना, मेरा नाम रविंदर कुमार चौधरी है। आप मेरे पास कुछ साल पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे, आपने मेरे लंच बॉक्स में एक चपाती भी खाई थी। ये सोचकर, मुझे ये सुनकर सब चीजें ध्यान आ गई और सारा का सारा दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम गया। और उसने आगे कहना शुरू किया, आपकी वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। मैं 2 दिन के बाद अपनी पत्नी के मायके गया, वहां पर उससे जाके बात करी, उसको मैंने कहा कि वापस चलेंगे, वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी थाली में से एक चपाती ली और उसके साथ खाना खाना शुरू किया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने बच्चों के साथ वापस आ गई। और आज मेरे घर में आप किसी को नहीं जानते, लेकिन परिवार के सभी लोग आपको पहचानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में बातें होती रहती हैं। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूं कि आप उसको आशीर्वाद लेने जरूर आएं और आप मुझे अपना पता बताएं। मैं और मेरी पत्नी दोनों आपको कार्ड देने के लिए, इनवाइट करने के लिए आएंगे। और ये सुनकर मैं बड़ा हैरान था कि मेरी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन गई और एक व्यक्ति के अंदर इतना बदलाव आ गया। और वहां पर उसने ये जो बातें कही, ये जो बातें मैंने सुनी, वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। इस चीज का मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ये सच्चाई है। जब हम अच्छा बोलना शुरू करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करना शुरू करते हैं, तो हमारे दिल के करीब आना शुरू कर देते हैं। जीवन में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, अगर हम किसी के व्यवहार में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन कर पाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाया गया है। एक बात बड़ी अच्छी मुझे ध्यान में आ रही है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कहानी समाप्त करने से पहले। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर रखा हुआ हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। शायद ये कहानी आपके दिल को भी छुई होगी। ये कहानी आपके या मेरे जीवन में भी जरूर कभी ना कभी घटित हुई होगी। कभी ना कभी हमने भी इन चीजों को महसूस किया होगा। जब हमने ऐसा महसूस किया है, तो हम अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन लाएंगे, तो क्या जिंदगी में हम किसी के कंधे पर हाथ रखेंगे या कोई हमारे कंधे पर हाथ रखेगा, तो कितना बढ़िया होगा। बस आज की कहानी यही थी। आज की कहानी का संदेश अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब लोगों का दोस्त आज फिर एक कहानी आपको सुनाई। कल इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से आपके साथ होऊंगा और एक नई कहानी के साथ एक नई कहानी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। कल सुबह इसी समय फिर से मिलेंगे। आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।